हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो जो सो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका जो 12.1 यानी कि 12.1 जो चैप्टर है, प्रश्नावली है, उसे एक्सरसाइज को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात है, उसे समझ लीजिए कि किसे क्या कहते हैं। किसे क्या मतलब, ये जो आपका, एक मिनट, कि इस चैप्टर में जो आपका क्वेश्चन दिया गया उसे हल करने के लिए कुछ हमें जानकारी चाहिए। क्या जानकारी चाहिए? जैसे कि भुजा। भुजा किसे कहते हैं? कहा जाता है बहुभुज को बनाने वाली रेखाखंड उसकी भुजा कहलाती है। जैसे कि आप कोई भी कुछ है, एक ट्रायंगल है मान लीजिए, ठीक है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज को बनाने वाली जो भुजा होती है वही हमारा भुजा कहलाती है। शीर्ष बिंदु क्या कहलाती है? ये आपका शीर्ष बिंदु कहलाएगा, जहाँ दो दो भुजा आके मिलता है और जहाँ से कोण बनता है वो आपका शीर्ष बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को कहा जाता है कि नीचे दिए गए बहुभुज के सभी शीर्ष एवं भुजा को लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। देखिए, अभी शीर्ष के बारे में आपको मैंने बताया और भुजा के भी बारे में बताया। तो शीर्ष देखिए क्या क्या होता है। शीर्ष इसमें क्या क्या है? जो बिंदु है वो आपके लिए शीर्ष है। ए बी क्या क्या हो जाएगा? देखिए, ए बी सी डी और ई, ये आपका क्या है? शीर्ष है। ठीक है, अब आगे देखिए भुजा क्या है। सो भुजा, भुजा देखिए हमारा ए बी, ठीक है, ए बी, फिर अगला है हमारा बी सी। देखिए ए बी बी सी और आगे सी डी और एक है डी ई। ठीक है, और नेक्स्ट है ए ई। ए ई, ये आपका क्या है? भुजा है। चार पांच भुजा है। ठीक है, इसमें पांच भुजा है और पांच शीर्ष भी है। ठीक है, और नेक्स्ट ये क्वेश्चन में देखिए, देखिए इसमें शीर्ष जो आपका है क्या क्या है? शीर्ष को मैंने लिखता हूँ पहले, ए बी और सी, ए बी सी और डी, इसमें चार आपका शीर्ष है। और भुजा देखिए क्या क्या है? ए बी, भुजा ए बी, ठीक है, ए बी हुआ, और बी सी और आगे सी डी और नेक्स्ट है ई डी। ठीक है, चार इसमें भुजा है। देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन और एक चार। ठीक है, और चारों भुजा का मैं नाम यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझिए। कहा जाता है कि कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर यानी कि उसके अंदर को छायांकित कीजिए तथा अभ्यंतर तथा बाह्य भाग में कोई कोई बिंदु लेकर उसका जो है सो नामांकन कीजिए। जैसे समझिएगा, जो जो बोला जा रहा है उसे करते जाना है। ठीक है, उसके बाद खुद हो जाएगा। बहुभुज का बात किया जा रहा है, यानी कि आप चार भुजा भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि हम चार भुजा ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बहुभुज के अंदर आएगा। तो चार भुजा है कि नहीं, इसमें बोला जा रहा है आपको। देखिए पहले मैं लिख देता हूँ, ए बी सी डी। जैसे बहुभुज में दूसरा लेता हूँ, क्योंकि चार भुजा रहेगा तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो कि सर चार भुजा ही क्यों लिए हैं। तो इसे समझिएगा, बहुभुज का बात किया गया तो ये बहुभुज है। ठीक है, अब क्या कहा जाता है कि कोई भी बहुभुज खींचिए। ठीक है, कोई भी बहुभुज है और उसके अभ्यंतर यानी कि अंदर में, ठीक है, कुछ पॉइंट लेना है। मान लीजिए ए ले लीजिए, बी ले लीजिए और इसे जो है सो छायांकित यानी कि इसको रंग देना है। तो चलिए दूसरा कलर से इसको हम रंग देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये कलर किया हुआ है। और आगे कहा जाता है यह अभ्यंतर और बाह्य के कुछ बिंदु लीजिए और बाहर में भी कुछ बिंदु हमें लेना है। जैसे कि बाहर मान लीजिए कि हम ले लेते हैं पी क्यू आर एस टी, और इसे इसी प्रकार जो सो क्या करना, निरूपित कर देना, और यही आपका जो सो बन जाता है बहुभुज। देखिए मैंने इस प्रकार का बहुभुज लिया, आप जो सो किसी और प्रकार का बहुभुज ले सकते हैं। और इसका सभी का आंसर जो सो अपनी सोच के अकॉर्डिंग आएगा। आपने सोचेंगे कि मेरा आंसर यही सेम आएगा। ठीक है, आप अगर कुछ अपने हिसाब से बनाते हैं तो भी जो सो आपका गलत नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 3 में समझिएगा कि क्या कहा जाता है। समझिए कि
आकृतिक 1, 2, 3 को देखकर एवं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कौन से आकृतिक बहुभुज है? कौन से आकृतिक बहुभुज है? तो पहला और दूसरा हमारा क्या है? बहुभुज है। क्यों बहुभुज है समझिएगा। जैसे देखिए इसमें जो सो आपको भुजा मिल रहा है अच्छा, जैसे बहुभुज किसे कहेंगे कि 2 रेखाखंड या 3 रेखाखंड से बना हुआ आकृतिक को हम लोग बहुभुज कहते हैं। तो देखिए इसमें आपको रेखाखंड दिख रहा है, 1 रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से इसमें रेखाखंड है। लेकिन इसमें देखिए रेखाखंड है नहीं, ये सिर्फ एक देखा जाए तो वक्र जो रेखा होता है उसकी तरफ इस प्रकार से घूरा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या बहुभुज नहीं है और ये हमारा बहुभुज है। देखिए इसमें हमारा रेखाखंड है। तो इसमें अगर हम पॉइंट देना चाहें टी वाला में या इस वाला में तो पॉइंट दे सकते हैं, जैसे कि ABCD इस प्रकार से। लेकिन इसमें हम पॉइंट दे सकते हैं नहीं, तो ये हमारा बहुभुज नहीं हुआ। तो फर्स्ट का आकृतिक 1 और 2 हमारा बहुभुज है। दूसरा है कि कौन से आकृतिक बहुभुज नहीं है, तो ये आपका बहुभुज नहीं है। दूसरा का आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, समझिए। कहा जाता है यदि संभव हो तो निम्नलिखित की रचना कीजिए। एक बंद आकृतिक जो बहुभुज नहीं हो। एक बंद आकृतिक जो बहुभुज नहीं हो, जो बहुभुज नहीं हो, बंद आकृतिक, ठीक है, और लेकिन वह बहुभुज नहीं हो। एक बंद आकृतिक जो बहुभुज नहीं हो। तो बंद आकृतिक आप कुछ भी कर सकते हैं। बंद आकृतिक जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से आप जाइए ऐसे और ऐसे भी कर दीजिए। ये देखिए एक बंद हमारा आकृतिक है कि नहीं, लेकिन ये हमारा क्या है? बहुभुज नहीं है। बहुभुज का मतलब क्या हो कि रेखाखंड। तो इसमें रेखाखंड आपको कहीं नजर आ रहा है? नहीं। इसी कारण से ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। आपका आंसर, सभी का आंसर इसमें अलग अलग आएगा क्योंकि अलग अलग सोच है तो अलग अलग आंसर भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहा जाता है केवल रेखाखंड से बनी आकृति जो बहुभुज नहीं हो। तो ऐसा हो सकता है जो रेखाखंड से केवल रेखाखंड से क्या कहा जाता है? केवल रेखाखंड से बनी आकृतिक जो बहुभुज नहीं हो। तो रेखाखंड से मान लीजिए कि हाँ ये हो सकता है रेखाखंड, 1 रेखाखंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से ये हमारा क्या है? केवल रेखाखंड से बनी हुई आकृतिक जो बहुभुज नहीं हो। रेखाखंड से बना हुआ है लेकिन ये बहुभुज नहीं है। आप इस प्रकार बहुत जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आकृतिक ये हो जाएगा। और आगे है कि 2 भुजाओं वाले एक बहुभुज। तो 2 भुजा वाले एक बहुभुज हो सकता है। भुजा हमारा 2 ही लेना है, 2 ही। तो ये बहुभुज कहाँ से हो गया? हमें 2 ही भुजा का बात किया गया है, तो यह संभव नहीं है। आप लिख सकते हैं थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा कि यह संभव नहीं है, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा। तो 12.1 जो था इसका आप समझ चुके होंगे। जितना भी प्रश्न था 4 प्रश्न है, तो 4 प्रश्न को आप समझ चुके होंगे। तो चलिए वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल पर हमारा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जो 12.2 है उसमें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।